मुल्क भर में बादलों की धुआंधार एंट्री। पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रुझान में कोही सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। सीएम नाला मुतादिद मकामात से टूट गया। 200 से ज़ायद घर पानी के नज़र। ज़मीनी राबता मुनक़ता। लियाकतपुर में 1L नहर में 60 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल दरियाए सिंध बिफर गया। हिफाजती सुपर बंद दरिया बुर्द हो गया। फसलें डूब गईं। कांख में बड़ा सैलाबी रेला मुज़ाफ़ाती देहात को बहा ले गया। मकान की छत गिरने से माँ और बच्ची जाँ भाग। वालिद समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। लोअर ज़ीर में भी नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हैदराबाद, मीरपुर खास, तंगवानी, पनुआकिल, मिटियारी, शिकारपुर, जकबाबाद में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। कई नशीबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से अब तक 12 अफराद जाँ भाग। 32 ज़ख्मी हो गए। 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। तूफ़ानी बारिशों से 312 एकड़ पर खड़ी फसलें और 19 किलोमीटर शाराए मुतासिर। 106 मवेशी भी मर गए। मानसून बारिशों के दौरान मुल्क भर में अब तक 104 अफराद जाँ भाग, 206 ज़ख्मी हुए। NDMA ने बारिशों से नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 1500 घरों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई। KPK में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स के जाँ भाग होने की तस्दीक हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुसलसल बारिशें। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, कुरंगी में बादल खुलकर बरस पड़े। न्यू कराची, सिरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में भी तेज़ बारिश। गली मोहल्लों में पानी जमा। मेन शाहराहों पर भी पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात के सामने। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायज़ा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट्स तक के सार्फिन को रिलीफ दे चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, चीन आयरन ब्रादर है। दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली के बिल ना भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। IPPs मुआहदों को ऑडिट कराने का मुतालबा। कराची में धरने से खिताब में बोले, IPPs के इतने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी हैं। हम तसादुम और टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए। पाक फौज का यौम शोहदा है। पुलिस पर पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि फ़र्ज़ की राह में जान निछावर करने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। पुलिस के जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। इन कुर्बानियों, गैर मुतज़लज़ल अज़म और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन शहीदों की कुर्बानियाँ हमारे हौसले बढ़ाती हैं। हमारे शोहदा हैं, उन सब के लिए, और सिर्फ पुलिस के नहीं बल्कि तमाम महकमों के जिन्होंने भी द लाइन ऑफ ड्यूटी शहादत दी है, उन सब के लिए जो अभी हमने अपनी हाउसिंग सोसाइटी शुरू की है हर रीजन के अंदर, उनके अंदर सब के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और इंशाल्लाह सबको जो है वो एक प्लाट जो है हम दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यह कहना था कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। हमारा मुकाबला अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से है। पैसे हों या ना हो, मगर हमारी तरजीह होगी कि पुलिस को वसाइल फराहम करें। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आबाद है। हमें अपने शोहदा की जुर्रत, शुजाअत और दलेरी पर फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम शोहदा पुलिस की तकरीब से खिताब। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। यौम शोहदा पुलिस मनाने का मकसद अज़म की तजदीद करना है। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे का बूढ़े माँ बाप पर साथियों के साथ तशद्दुद। मुलजिम ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वालिद का कहना है कि नाफरमानियों की वजह से बेटे को जायदाद से बेदखल किया था। खातून ने मुकदमे के लिए पुलिस हुक्काम को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नाफरमान बेटे ने साथियों के साथ मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की।
بنگلہ دیش میں طلبہ اپنے مطالبات کی عدم منظوری پر ایک بار پھر سے سڑکوں پر آ گئے۔ سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے دن مظاہروں میں 90 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ طلبہ کا وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق حکومتی احکامات پر غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو لگا دیا گیا۔ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر نکلنے والے طلبہ نہیں دہشت گرد ہیں، ہم وطن انہیں کچل دیں۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ شہر میں کم سن بچیوں کا قتل، پرتشدد مظاہرے زور پکڑ گئے۔ لیورپول، برسٹل، مانچسٹر، لیڈز، بلفاسٹ، اسٹوک اور ناٹنگم میں مظاہرے جاری۔ دائیں بازو کے حمایتی مظاہرین کا مختلف علاقوں میں پولیس سے تصادم، اینٹوں اور بوتلوں کا آزادانہ استعمال، کئی پولیس اہلکار زخمی۔ مظاہرین نے لوٹ مار بھی کی، کئی گاڑیوں اور دکانوں کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس نے 90 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا اسرائیل پر وار، وادی گلیلی کے علاقے بیت حلیل پر 50 میزائل داغ دیے۔ حزب اللہ کی جانب سے پہلی بار اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کو فلسطینیوں اور حزب اللہ کمانڈر علی عبد علی کی شہادت کا بدلہ قرار دیا گیا۔ حملے کے بعد اسرائیلی شدید خوف و ہراس کا شکار۔ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کمانڈر فواد شکر اور اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے جنگ کے نئے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ یمنی فوج کا بحیرہ عدن میں آئل ٹینکر شپ پر میزائل حملہ۔ برطانوی ادارے ایمبرے کے مطابق جہاز فجیرہ سے جدہ جا رہا تھا کہ بحیرہ عرب میں 140 میل فاصلہ طے کیا تو یمنی فوج نے میزائل حملے کا نشانہ بنا دیا۔ یمنی فوج نے امریکہ کا MQ-9 ریپر ڈرون بھی مار گرایا۔ لبنانی میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی یمن کے علاقے سادہ گورنری میں ڈرون کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری کا یہ کہنا ہے کہ یمنی فوج غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ غزہ میں صہیونی جارحیت مسلسل جاری، جبالیہ رفح اور دیر البلا میں حملوں میں 10 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے الاقصی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ سٹی میں اسکول میں قائم پناہ گاہ پر بھی بمباری کر دی گئی۔ حملے میں 17 فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے کے شہر تل کرم پر بمباری میں حماس اور اسلامی جہاد کے مزاحمت کاروں سمیت 9 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 39,583 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا حماس کے مجاہد اسماعیل کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس نے اب تک اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ PCB نے ڈسپلنری کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے نشر ہونے والی خبروں کی تردید کر دی۔ PCB کے مطابق ڈسپلنری کمیٹی بنائی گئی ہے، نہ ہی کسی کرکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ بنانے کا ٹاسک دینے کے حوالے سے خبریں بے بنیاد اور حقائق سے منافی ہیں۔ کھلاڑیوں پر پابندی لگانے اور جرمانہ عائد کرنے کے سلسلے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزارت تعلیم کا کرکٹ کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر ٹورنامنٹس اور لیگز کرائی جائیں گی۔ PCB کے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور CDA سے معاہدے طے پا گئے۔